यहाँ के मरीजी लोग अपने के भरतपुर और काठमांडू जा रहा वालों यहाँ उपचार ना भइला के चलते कौन उम्मीदवार कहाँ के हो ऊ अनुभव प्राप्त हो कि ना हो ऊ उम्मीदवार के चलते कोनो दिक्कत यहाँ के युवा लोग मिल रहा बा कि ना। देखिए आज एगो नागरिकता बनावे के पड़ताटे तो शहर जमीन पर कट रहा बा सीडी ऑफिस में, लेकिन यहाँ केहू नेता बोले वाला नहीं थे। और जेनजी के समय में जो युवा लोग शहादत प्राप्त के लोग ये देख के हम पार्टी छोड़ने। नमस्कार, चुनावी चर्चा कार्यक्रम में अपने के हार्दिक स्वागत कर रहल बानी। हम बानी राजेंद्र सिंह और कैमरा में हमारा सहयोग कर रहल बानी नितेश यादव जी। आज हमनी संगे बानी पराग सिंह जी। रामकिशोर सिंह पराग कह के वहाँ के चिन्हल जाला। वहाँ पिछला समय वड़ा अध्यक्ष रहनी है और वहाँ नेकपा एमाले परित्याग करके अभिन उज्यालो नेपाल पार्टी में बानी और 1 नंबर क्षेत्र में वहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के उम्मीदवार भी बानी। आई वहाँ का स्वागत करके उनका चुनावी रणनीति सबके बारे में जाना जाऊँ। सर नमस्कार, स्वागत बा जी। नमस्ते, धन्यवाद। उज्यालो नेपाल पार्टी में आए के कारण का है, एमाले से काहे रुष्ट हो गए? देखिए जेनजी आंदोलन के जौन भदौ 23 और 24 के जौन जेनजी आंदोलन भई रहे तो जौन युवा लोग के जौन शहादत प्राप्त कैलक लोग जो भी हजारों युवा जौन घाइते भइल लोग वो लोग के समर्थन में हम नेकपा एमाले के तत्कालीन ओबरिया के हमारे पार्टी हम वीरगंज महानगरपालिका के उपाध्यक्ष रहनी और हम देखनी जे उ नेतृत्व से और साथ साथ यहाँ के जौन लोकल नेतृत्व बाटे इस सब चीज़ से मतलब एगो परिस्थिति देख के देखल गए कि जे लोग से समाज परिवर्तन के और नया दिशा तरफ फड़को मारे वाला समृद्धि खातिर ये लोग उपयुक्त नहीं खलो कह के हम महानगर के उपाध्यक्ष से राजीनामा देनी और राजीनामा देने के बाद में पुनः पार्टी के साधारण सदस्य से राजीनामा हम ठ्याक्कै 10 दिन के बाद हम राजीनामा देके और स्वतंत्र ढंग से आगे बढ़त रहनी। वही दौरान जेनजी साथी लोग के साथ से भेंटवार भैल, वो लोग के सलाह सुझाव और वो लोग के साथ काम करते आवत रहनी और साथे हमने के वो बढ़िया जब जेनजी आंदोलन के बाद जब उज्यालो नेपाल पार्टी गठन भैल वो निर्माण भैल वो पार्टी में हम आबद्ध भैनी और नया पार्टी भैला के चलते और सभी सारा पार्टी लसन हम ना जाए के चाहनी कैसे स्वतंत्र ढंग से आगे रहे के बात रहे और उज्यालो नेपाल पार्टी नया आयल और काम करके प्रमाणित कर चुकल कुलमान घिसिङ जी के नेतृत्व के पार्टी रहल वो के चलते हम ये पार्टी में आबद्ध होके अभी आगे बढ़ते गए और जेनजी साथी लोग अब किरुआ के समय अपने के आगे बढ़े के पड़ी, युवा के नीति पर युवा के नेतृत्व लियावे के पड़ी, ओला अपने के चुनाव में आगे बढ़ल जरूरी बा कह के जेनजी साथी लोग सहयोग कहलक लोग कैलक लोग तो हम ऊपर मन बना के निर्वाचन लड़ रहा बानी। अच्छा, एगो बात बतावल जाए, जैसे आज तक ले उहे पार्टी से निर्वाचित होके अपने वड़ा में कमांड संभालत रहनी, काम करत रहनी है, बाद में आके वो पार्टी खराब कैसे हो गल? देखिए थोड़ा सा परिस्थिति भी लिया वाला एगो तब परिवर्तन करके परिस्थिति जेनजी लिया दिलक। उससे पहले भी जैसे कि हम वीरगंज महानगरपालिका में वार्ड नंबर 20 के वड़ा से रह के हम काम करते रहनी है, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई रहनी, लेकिन अनुभूति ना भल कि हम एमाले के संगठन में बानी कह के और जबकि महानगर के उपाध्यक्ष रहते हुए भी कहीं अनुभूति ना होके सकत कोनो किस्म के सर सलाह ना बैठक महानगर के भी पदाधिकारी के बैठक अपने बढ़ जाए लो, उपाध्यक्ष से सर सलाह ना कर लो, उपाध्यक्ष के उपस्थिति ना करावे लो और बैठक भी राखेको रहे महानगर के तो बिना सरसलाह बैठक राख देवे लोग और बैठक में भी अनुपस्थिति होके के अवस्था आ जाए हमार तो हम देखनी भाई ई तरीका से तो ई तरह ना भइल संगठन ना चली काहे कि जो एगो अमुख एगो व्यापारी एगो अमुख व्यक्ति जे अपना आप के राजनीति में जोड़े के चहलक और जुड़ के आगे बढ़े के खोलक ऐसन के व्यक्ति लोग के जन चंगुल में रह के पार्टी अच्छा ना रही और ऐसन का पार्टी संगे हमार काम कैल अच्छा ना रही कह एगो थी पर निर्णय पर पुगनी और जेनजी परिस्थिति आयल जौन की छोड़े के पड़ गल। साथ साथ एक और हम बात कहे जाए वड़ा अध्यक्ष रहनी वीरगंज महानगरपालिका में घटल सब घटना प्रति जैसे कि अपने के अच्छा काम बा तो समर्थन करे के, बुरा काम बा तो विरोध करे के, भ्रष्टाचारी जहाँ हो रहा बा वहाँ विरोध करे के हमार नेचर रहल बा, शुरू से नेचर रहल बा। अपने सारा नागरिक देखले हो कम रहल कि हमेशा हम ये वीरगंज महानगरपालिका के जौन सेटिंग के चलते जौन सेटिंगगंज के रूप में एगो स्थापित हो गए रहे वीरगंज ओकरा के हम तोड़े खातिर हम आवाज़ बुलंद कैनी, आवाज़ उठैनी और
उ आवाज़ उठेला पर हमार पार्टी के लोग एक बार भी बैठक रख के ना कहलक जे पराग तू ई विरोध काहे करता रह, तू गलत करता रह कि सही करता रह, कह के एक बार बैठक रख के हमरा के साथी भाई लोग ना रखलक लो और साथ साथ ऊपर सपोर्ट भी ना कैलक लो, जकरा चलते हम देखनी भाई ई तो हम सही करता नहीं कि गलत, एगो ई चीज़ अपना मूल्यांकन करे वाला विषय हो गए। लेकिन हमरा के हमर पार्टी जब साथी लोग जब सहयोगे नहीं करत तो ई उचित ना भेल कह के प्रतिपक्ष के कोनो कामे नहीं खे, प्रतिपक्ष होते हुए भी नगरपालिका में वीरगंज महानगरपालिका में कोनो भूमिका ना रहे, पार्टी के तरफ से भूमिका ना रहे, काहे तो यहाँ के स्थानीय लोग अपन स्वार्थ में जो रहे लोग ओके चलते हमार मन पहले से चित फाटल रहे और जेनजी के समय में जो युवा लोग शहादत प्राप्त के लोग ये देख के हम पार्टी छोड़नी। अब अपने निर्वाचन में लाग गल बनी, बहुत लोग शंका करता कि फागुन 21 के इलेक्शन हुई कि ना हुई, अभी भी शंका में बा लोग, अपने के का लागत हुई कि ना हुई? देखिए चुनाव के एकदम नज़दीक आगे निसन लगभग एक हफ्ता बाकी बाटे। अब ये अवस्था में आके चुनाव होई कि ना होई कह के पूछल अनुचित होई, उचित नहीं है। क्या है कि जे सुरक्षा निकाय नेपाल सरकार सब चीज़ अपन यूज कर रहा बा, अपन रणनीति अपन सुरक्षा सब चीज़ यूज कर रहा बा, तो चुनाव होकबे करी और ये चुनाव होके के चाही। क्या है कि जो अब ये परिस्थिति में आके अब लास्ट तक आके चुनाव ना हुई तो ये अच्छा बात ना हुई, देश खातिर भी अच्छा ना हुई, ओके चलते चुनाव होके के चाहिए। लेकिन ये पहले जब पूछले रहती चुनाव घोषणा होके से पहले और ये सब नॉमिनेशन से पहले तो हम वो बढ़िया हम कहती जो अब इनकी अवस्था में चुनाव कल ठीक ना रही, थोड़ा सा पोस्टपोन करके चाहे थोड़ा सा सार के हमने के चुनाव कैला से हुई कह के वो कह रहती। लेकिन अभी का ये अवस्था में कहला तब सबके अपन प्रचार प्रसार कर रहा बाटे, घर दैलो कर रहा बाटे, जनता में बात राखत बाटे, तो ये अवस्था में चुनाव ना हुई कह के उचित ना भेल, चुनाव होके चाहिए। अभी बताओ जाओ कि अपने के काहे वोट लोग दी, अपने लोगन का जो संगठन बा नया बा छोट बा बड़ा में इलेक्शन में ऐसे पहले भी विजय श्री हासिल कर लोग भी फिर उहे मैदान में आ गल बा, बड़का लोग पैसा खर्चा करे वाला लोग आयल बा, ई लोग संगे प्रतिस्पर्धा करे में कितना कठिनाई बा, अपने के वोट काहे दी? देखिए ई जौन चुनाव बाटे एगो खाली सांसद चुने वाला चुनाव ना हो। अब की बार के चुनाव एगो परिवर्तन के पक्ष में वोट डाल के ये देश में आमूल परिवर्तन, सामाजिक न्याय, समृद्धि और सुशासन कायम करावे खातिर वोट डाले के बाटे। और रह गई बात हम वोट केकरा के देम, अपने के पसंद ना हुई तो अपने ई उठल कोनो उम्मीदवार के हम पसंद नहीं के कह के जौन एगो छाप होके चाहिए नो वोट कह के जौन जनता के अधिकार हुए चाहिए वो अधिकार खोस लेवल बगिल बा। उ चीज सिस्टम नहीं के उ सिस्टम बैठावे कतरा हमनी के निर्वाचन लड़ रहा बानी सन और हमनी के घोषणा पत्र में भी ये चीज़ उल्लेख मिल बा। एकरा पर हमनी के आवाज़ उठाएम सन, एकरा पर हमनी के ये चीज़ रखवावे पड़ी। काहे जब जनता के अधिकार होके के चाहे जे भी हमें से लड़ल बा हमें से कोनो पसंद नहीं है तो कम से कम वो वोट डाल सके ऊपर और उस चीज़ के ओकर इच्छा पूरा होके। एक दूसर का चीज़ कहला तो देश में असामाजिक तत्व के से इतना न भरल बा राजनीति में भी इस सामाजिक न्याय अभी तक कायम नहीं हो सकत। विभिन्न किस्म के लड़ाई झगड़ा, विभिन्न किस्म के हमने के समाज में कुकर्म हो रहा बाटे, तो सब चीज़ के रोके खतरा भी एगो हमार उम्मीदवारी बाटे और इस क्षेत्र के युवा लोग के आवाज़ के रोजगारी में बदले खतरा हमार उम्मीदवारी बाटे। और साथ ही हम यहाँ के क्षेत्र के स्थानीय एगो नेता, स्थानीय हम आप और हमार वार्ड ये क्षेत्र में पड़ला, एक नंबर क्षेत्र में पड़ला और वार्ड अध्यक्ष रह के नागरिक के जौन धरातल के जौन समस्या बाड़ा सन और वहाँ के जौन सुझाव बाटे वो सब चीज़ हम पहले कलेक्शन करके और पहले ही हम बूझ के आ चुकल बानी स्थानीय में रह के। तो वो के चलते हम अनुभवी व्यक्ति बानी जरा चलते हमरा के वही अनुभव कैसन तो नागरिक के धरातल में रह के ग्राउंड में रह के काम करके आयल बानी, वो के चलते हमरा के पसंद करता लोग और पसंद करी लोग कह के हमरा विश्वास बाटे। और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के सीधा ना कहे वाला व्यक्ति हम हई, जरा चलते जौन भ्रष्टाचार के विपक्ष में जे भी रहेला और भ्रष्टाचार के जे मतलब पक्षपाती ना करेला लोग वो लोग हमारा साथ में रही लोग कि जे ई भ्रष्टाचार के और भ्रष्टाचारी के सीधा विरोध करे वाला व्यक्ति है, जरा चलते हमारा साथ में रही लोग
कह के ई चीज़ विश्वास बाटे। और साथे कथी कहें कि जो अपने के स्थानीय जौन समस्या बाटे सदन तक पुगावे खतरा हमारे उम्मीदवारी रह गए। और शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के बात करें तो यहाँ के परिस्थिति यहाँ के नागरिक से बेसी क्यों नहीं जानत कि अपना टोल में देखें कितना युवा लोग भटक रहा बालो, जरा के रोजगारी देवे चाहिए ओकरा के रोजगारी के अवस्था नहीं खे, जरा के शिक्षा देवे चाहिए ओकरा शिक्षा नहीं मिलत, जरा के स्वास्थ्य के उपचार बढ़िया हो चाहिए उपचार के अवस्था नहीं के। यहाँ के मरीजी लोग अपने के भरतपुर और काठमांडू जा रहा बालो, यहाँ उपचार ना भइला के चलते जरा चलते आर्थिक संकट हो रहा बारी। सब चीज़ पर हमने के काम करे के बाटे और उ संभव बाटे। हमने के ई देश नेपाल जल स्रोत के धनी देश और जल स्रोत के धनी देश में विद्युत उत्पादन करे के क्षमता बाटे और विद्युत उत्पादन करके हमने के 2030 तक ले 12,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करके और 2035 तक हमने के 25,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करके एकरा के हमने के चाइना, भारत और बांग्लादेश में भी निर्यात करके हमने के काज कर सकतनी सन। यहाँ के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर हमने के बढ़िया काम कर सकतनी सन। और साथ साथ रोजगार खतरा के अंदर विभिन्न किस्म के बंद रहल कल कारखाना के संचालन करे खतरा और नया कल कारखाना खोले खतरा जहाँ रोजगारी होके और यहाँ के पूंजीपति उद्योग कल कारखाना के सुरक्षा भी देवल जरूरी बा, सुरक्षित कैल भी जरूरी बाटे, ओकरा के सुरक्षित करके भी आगाड़ी बढ़े के बाटे। अच्छा, ई क्षेत्र में जी इस क्षेत्र में करीब 30 गो उम्मीदवार बा लोग एक नंबर क्षेत्र में, और जेकरा से भी पूछल जाता वो कहता कि हम जीत रहल बानी। अपने के कंडीशन का बा, मतदाता लोग का कह रहल बा, घर दैलो घूम के समय में अपने के अनुमोदन करेला वो लोग का कहता? देखिए, हम ई अभिनय हम ना कहें कि जे हम जीत रहल बानी, समय बाटे अभी प्रचार हो रहल बाटे, नागरिक के पास हमने के जाता निसन तो ये चीज़ होके के पड़ल कि जे अपने के माने नागरिक के तरफ से जीत और हार के बात अभी बाटे। बाकी नागरिक जब वोट डाल दिलो और काउंट है तो बढ़िया समझ में चल जे के जीती के हारी, पक्के बाकी जे क्षेत्र में एक नहीं जीती तो ओके चलते हमने के अपन मेहनत करतनी, मेहनत करके और फल के वहीं कहीं जे हमने के जब मत गणना हो जाए तब था चली जे के जीतल के हारल ई रह गई बात। और सब साथी लोग जब भी अपन मतलब घर दैलो करता वोट मांगताटे तो देखिए कहीं ना कहीं वो लोग झूठ बोल रहा बा लोग। क्यों कहता जब हम शिक्षा पर काम करें, यहाँ के स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करें, कृषक खातिर काम करें, किसान खातिर काम करें। और देखिए उम्मीदवार लोग के परिस्थिति कि जेकर अपने चलते जेकरा अपने फैक्ट्री में श्रम शोषण हो रहा बा, जेकरा अपने फैक्ट्री में 80% लोग इंडिया के आके काम करताटे, यहाँ के लोग ठेका पट्टा में काम करके श्रम शोषण हो रहा बाटे, वहाँ सुविधा कोनो नहीं मिलत, बाहर के लोग के सुविधा मिलत बाटे। तो ई अवस्था में अपने कहें जे वो आदमी कहता हम रोजगार और यहाँ के युवा के बात करता थे, अपने एजेंडा में बात करता है, किसान के बात करता, कृषि और सिंचाई के बात करता, जकरा फैक्ट्री से बहल फोर पानी के चलते आज सिरिसिया नदी फोर हो गई, वहाँ से सिंचाई नहीं किसान कर सकत, वहाँ मछली एगो नहीं मिल सकत, वहाँ गुड़ अपन नहीं किसान डाल सकत, वो अवस्था की में और वो कह रहा बा, उहे उम्मीदवार कह रहा बा कि हम यहाँ के कृषक और सिंचाई के काम करें। और लोग अबूझ लोग का कर रहा बाटे ओकरा पीछे पीछे जा रहा बा, कुछ युवा लोग भी भटक गई बाटे, खाली कह रहा बा जे उम्मीदवार ठीक बान कह के उ काहे कह रहल बा तो उ पैसा बाँट रहल बा। एगो उम्मीदवार कहता जब हम हेतना पैसा देम तो उ ओकर कहना में आवता ओकरा से हम डबल देम, काहे तो ओकरा से काहे तो उ उम्मीदवार के चलते उ दूसरका उम्मीदवार जौन बाटे उ अभी तक पोसात रख हुए, आज उ अभी तक पोसात लगे पोसैलका उम्मीदवार कहता जब हेतना देम तो उ जौन पोसले रख उ कथी कहता कल कारखाना वाला उ कथी कहता जो हम ओकरा से डबल देम, काहे कि ओकरा लगे उ क्षमता रहल बाटे, दुनू गोरा के लगे क्षमता बाटे। तो ई अवस्था से जौन गुजर रहल बाटे ई चुनाव के परिस्थिति जकरा चलते थोड़ा सा दुख भी लाग रहल बा, विडम्बना के अवस्था बाटे कि जे युवा लोग 5,000 एगो वोट के यदि ली, एगो वोट के 5,000 ली और दूसरका उम्मीदवार कहता ओकरा के हम 10,000 देम, तो हम ई बात कहे के चाहतनी कि युवा लोग के 20,000 के महीना चाहिए कि 5,000 ई 10 दिन खातिर चाहिए। तो ई बुझे के पड़ल काहे तो एगो उम्मीदवार बाटे उ 70 साल में सांसद बन के एको बेर जनता में ना आइल, एके बेर 82 में अब चुनाव लड़े आवता प्रत्यक्ष। एगो उम्मीदवार बाटे जौन 2 बेर सांसद हो गए, 3 बेर मंत्री हो गए, लेकिन युवा और रोजगार के बात ना कैलक, उहे कल कारखाना से का गए कि जो अपने के पैसा उठावत आ गए, अपने के वहाँ भ्रष्टाचारी करत आ गए। सब अवस्था पर अभी गुजर रहा बाटे परिस्थिति अभी बाटे निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 में। और अपना आप के जौन एगो नया उम्मीदवार कहता जो हम नया पार्टी से बनी नया उम्मीदवार हई, उ व्यक्ति के देखी उ भी उहे रास्ता पर जा रहा बाटे। आज अपन कार्यकर्ता के इतना ना उग्र बना रहा बा कि जो देखिए हम उज्यालो नेपाल पार्टी से उम्मीदवार बानी, आज गई रही घर दिल्ली में तो वहाँ वो लोग के कुछ लेडीज लोग बा लोग इतना ना अराजक, इतना ना
मतलब कुसंस्कारी कि जे वो लोग हमनी के पार्टी के नया पार्टी कह के वो लोग जिसकावे लगल लोग। हमरा कहे के मतलब जौन आदमी फोन क के युवा लोग के सड़क पर लियलक, जौन आदमी फोन क के ड्रेस में सड़क पर बोलैलक और युवा लोग वहाँ ड्रेस लगा के युवा लोग वहाँ मर गए, युवा लोग हजारों घायते भल, ऊ हो गए और वो लोग युवा लोग के सहभागी बा हमनी के उज्यालो नेपाल में। तो उज्यालो नेपाल पार्टी हो गए पुरान, और जे फोन क के घर में रहल आ वो लोग मरवैलक लोग युवा लोग के, ऊ हो गए लोग नया। जौन 79 साल में चुनाव लड़लक रासपा, और रासपा चुनाव लड़ के ओकर अध्यक्ष अपने के अमेरिका कांड, नेपाल में अपने के सहकारी कांड लगायत के विभिन्न कांड आयल, और वो अपना आप के नया कहताटे। और हमनी हो गई पुरान काहे तो ई पार्टी में उज्यालो नेपाल पार्टी में राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी के अपने के अध्यक्ष राजेश पटेल के गोली लाग के गोड़ कट गल, एगो गोड़ पर बैसाखी पर चल रहा बड़न, तो ये हो गए पुरान। ई पार्टी में अपने के स्वयं हमनी के अथी घायते लोग ई पार्टी में बाटे, तो हमनी के हो गए पुरान। जेनजी आंदोलन में गोली ला के घायते हुए लोग ई पार्टी में समानुपातिक उम्मीदवार बा, तो ई हो गए पुरान। जेनजी आंदोलन में शहादत प्राप्त कर दिल लोग, शहीद हो गए लोग, और वो लोग के मतारी, वो लोग के बहन हमनी के उज्यालो नेपाल पार्टी में बाँसुरी चुनाव चिन्ह लेके समानुपातिक में चुनाव लड़ रहा बा लोग, तो हमनी के पार्टी हो गए पुरान। आ रासपा हो गए घंटी डराउटे नया हो गए। ये चीज़ गलत बात बा, जनता के ये चीज़ बुझे के चाहिए, बात समझल जाओ जी। इतना अराजक जब चुनाव में हम आगनी कौनों के पार्टी के झंडा जरा दी, कौनों के पार्टी के झंडा पर अपने सुसु कर दी, और केहू के मुंह पर जाके घंटी बजा के और अपने के ओकरा के बेइज्जत करी, और हमरे घर के आगाड़ी और चाहे केहू उम्मीदवार के घर के आगाड़ी अपने झंडा टांगवा दी, हम केहू उम्मीदवार के अपने के दीवार पर, घर के दीवार पर अपने के स्टिकर सटवा दी। ऐसन ऐसन अराजक करके अपना आप के जो नया कह रहा बा लोग, ये दिन प्रतिदिन वो लोग के स्थिति खसकते जाता, ग्राफ गिरते जाता थे, और अभी उज्यालो नेपाल पार्टी के ग्राफ उठता। का है कि जो हमनी के कतिबा के अपन एजेंडा उठावतनी सन, अपन सवाल बतावतनी सन, और एजेंडा पर बात करतनी सन, साथ साथ यहाँ के उम्मीदवार लोग के बारे में बतावतनी सन। और ये चीज़ बतैला पर का आवता समझ में आवता कि जी यहाँ के नागरिक को पॉजिटिव लेताटे, और पॉजिटिव लेके उम्मीदवार छनौट करे में आसान होताटे। अब वो धीरे धीरे 2-4-5 दिन के भीतर में हमने के सारा वार्ड में हमने के पुग जाम सन, और पुगला के बाद में हमने की स्थिति और बरियार बनते जाए, और बनियार बनला के बाद में एकदम पक्का बा ये कैडर बेस हमने के पार्टी ना हो, लेकिन वोटर बेस पार्टी बनी, और बक्सा से जिन निकली जहाँ उज्यालो नेपाल पार्टी के बल साहब बढ़ते निकली, और ये क्षेत्र नंबर 1 में हमने के चुनावी लहर हमने के लियाम सन। और ये चुनावी लहर के साथ साथ यहाँ के युवा के आवाज़ हमने के रोजगारी में बदले में सन। यहाँ नारायणी अस्पताल के हमने के नारायणी बनाए सन, अस्पताल बनाए सन, ना कि टीचिंग हॉस्पिटल के नाम पर यहाँ के युवा लोग के गुमराह पारे सन। का है कि नारायणी अस्पताल में अभी खाली गोदाम भइल बाटे, मरीजी के राख के गोदाम बनल बा, वहाँ उपचार नहीं के होत, असल उपचार नहीं के होत, और असल उपचार करके व्यवस्थित करके नारायणी अस्पताल के हमने के अस्पताल बना के यहाँ मरीजी यहाँ रोके सन, ना कि वो लोग के पैसा खर्च करके भरतपुर काठमांडू जाएगा, पटना जाएगा, ये सब काम रोके के पड़ी। यहाँ पर हमने के काम बाटे शिक्षा में हमने के निःशुल्क करे के वाला बात बाटे, और विद्युत उत्पादन करके सब चीज़ व्यवस्थापन कर सकल जाता। तो कह के विश्वास और दृढ़ संकल्प लेके हमने के आइल बनी उज्यालो नेपाल, और उज्यालो नेपाल पार्टी के अध्यक्ष कुलमान घिसिङ जी के नेतृत्व में हमने के आगाड़ी बढ़ल बनी सन। अंतिम जिज्ञासा हमर रहे, जोन एगो ट्रेडिशनल मतदाता लोग बा, जे पुरान कांग्रेस, पुरान एमाले, युवा लोग तो खैर अपने लोगन के नया पार्टी हो कह के कहतनी, जेन जी के अपने लोगन संरक्षक है कहतनी, पुरानका लोग अपने लोगन के वोट दी कि ना दी? पक्के दी। देखिए हमने के पार्टी के नया और पुरान के बाद दूसर पार्टी उठेलक, हमने के अपन एजेंडा के बात रखतनी सन। और साँचो में कहल जाता जेनजी आंदोलन के मर्म बुझे वाला पार्टी उज्यालो नेपाल पार्टी है। क्या कि हमने में ये सब जेनजी साथी लोग के ही घायते भी राखल बा विशेष करके, और ओकरा बाद में कथी बा कि हमने के भी जे भी सपोर्ट करे वाला और जे भी साथ दे वाला लोग बाटे में बाटे। एक दूसर का बात काहे वो लोग सपोर्ट करी लोग, तो अब किरुआ देश में समृद्धि और विकास निर्माण में अपने के फर्क को मारे खतरा काम करके जे प्रमाणित कर चुकल बा वो व्यक्ति के लिए आउ पड़ी। काहे वो लोग भी देखले रहे लोग जो लोड शेडिंग के चलते खाना खाए बढ़ जाए तो लाइन कट जाए, और लाइन कट जाए तो अनहरे में खाए के अवस्था हो गया। तो वो अवस्था में वो लोग दिन देखला वालों, और वो दिन के से हटावे खतरा प्रधानमंत्री और मंत्री भी हाथ उठा दिलक लोग जो हमने से लोड शेडिंग अंत नहीं हो सकत। वो अवस्था में कुलमान घिसिङ प्राधिकरण के जन प्रमुख बन के हनी, और बनला के बाद में
जौन लोड शेडिंग के तालिका रहे तालिका फाड़ के फेंक देवल गल। और अभी देखी हमनी के 24 घंटा विद्युत लाइन आवता। अपवाद के विषय में कहीं कहीं कबो लाइन कटता ना तो 24 घंटा आ रहा बा विद्युत, जकरा चलते कल कारखाना में सुधार भइल बा। वहाँ जौन भी उत्पादन होता उत्पादन में भी सस्ता सामान मिलत बाटे। तो कहीं ना कहीं वो काम का प्रमाणित कर चुके बान और बूढ़ पुरनिया ही जानता लोग। वो लोग जे एजेड बाटे जे उम्रदार बा लोग वो लोग बुझता लोग जे कुलमान सिंह के नेचर का बाटे। और साथे हमारा बारे में भी बुझता लो, क्षेत्र के जे भी हमनी के वासी बालो ई का बुझता लो जे भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार के सीधे विरोध करे वाला व्यक्ति हुए और हमनी के सारा समस्या बुझ के गइल बा। देखिए आज एगो नागरिकता बनावे के पड़ताटे तो शहर जमीन कट रहा बा सीडी ऑफिस में, लेकिन यहाँ केहू नेता बोले वाला नहीं खे। अपने के बियाह दरता बन गइल बा लेकिन पुनः फेन अपने के दुख दे रहा बाटे कथी कह के कि जा विवाह सिफारिश लेके आओ। बियाह दरता बन गइल बा, विवाह सिफारिश का काम बाटे। ई सिस्टम खाली पर्सा जिला में फेन केनहु दोसर जगह नहीं के। अपने के पर्सा जिला करते अपने मकवानपुर चल ई सिस्टमे नहीं के। कबो हम वार्ड अध्यक्ष नहीं तो हम फोन करके कहें विवाह सिफारिश चाहिए बोला के मांग के बनवा के लेके आओ। केहू के बियाह हमने के भरतपुर में चाहे कहूँ काठमांडू में केहू के भई रलक हुए तो वो लोग जाके वहाँ सिफारिश बनवा जाए न तो वहाँ लोग हंसे बात करिए हमने कहियो बनैले ही नहीं किस्म। तो ई के चलते कहा कि जे ई सब अवस्था से जौन वीरगंज के यहाँ नागरिक जौन दुख मिल रहा बा ये लोग के निकाले के बाद इस सिस्टम के परिवर्तन करे, सिस्टम के चेंज करे के बाटे। और साथे अपने के देखी हमनी के मालपुत में चल जाई एगो जगह पास करे के होके तो अपने 10 लाख तक के एगो राजस्व बाटे। 10 लाख से 50,000 हेलते में तो फिर राजस्व में फुल राजस्व में पड़ जाए। तो भाई जितना हेली उतने के राजस्व ले ना भाई, तो 10 लाख तक के तो फ्री देवे के पड़ल। ई सब अवस्था में हमनी के मन का बाटे कि जे हमनी के अब ई सब सुधार सिस्टम सुधार लिया ऊपर। एगो किसान के अनाज के भाव मोल कम करावे खतरा लोग पीछा पड़ल बाटे। धान उत्पादन करता तो ओकर मूल्य 35 ना होके के चाहे 30 होके के चाहे 25 होके के चाहे 22 होके चाहे लोग कहताटे। लेकिन उहे किसान के बच्चा जब पढ़े जाता स्कूल में तो दिन प्रतिदिन अपने के स्कूल के फी बढ़त जाता थे और शिक्षा लेवे में ना लेवे में बाध्य हो जाता थे किसान के लड़का। और मजदूरी और किसानी के अलावा दूसरा कुछ नहीं के हो सकता। तो किसानी और मजदूरी भी करो लेकिन पढ़ के करो, सिस्टम से करो, वैज्ञानिक तरीका से करो। ये हमार कहनाम बाटे कि जे किसान के बाल बच्चा पढ़ सको ओकरा ला हमने के कहा कि जे शिक्षा निःशुल्क कईल जरूरी बा। और सीमित तोकल यूनिवर्सिटी में भी कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल तक के शिक्षा भी हमने के निःशुल्क करे खातिर लक्ष्य रखले बानी सर। कुलमानी जी घिसिंग जी के नेतृत्व में हमने की बात पूरा करम से कह के हमने के विश्वास बाटे। चलिए इतना दिन अपने जनता के सेवा भी कैले बानी, फिर से अपने चुनाव में बानी, अपने के शुभकामना भी बा। अंतिम में जनता से का रिक्वेस्ट करें छोटकरी में? हम अपने से रिक्वेस्ट ये करें, देखी अब कृपया के चुनाव परिवर्तन के चुनाव हो, पैसा और बाहुबली के चुनाव ना हो। पैसा और बाहुबली के चुनाव बहुत पहले बीत गए। जौन 5 वर्ष में चुनाव होके वाला रहे वही के चलते 3 वर्ष में चुनाव होता थे काहे कि परिवर्तन के चुनाव हो। युवा लोग के शहादत प्राप्त 76 गो युवा लोग के शहादत के बाद ये चुनाव हो रहा बाटे। हजारों युवा लोग के घायते होके भइला के बाद ये चुनाव हो रहा बाटे। तो कम से कम चुपचाप ना, कम से कम उम्मीदवार लोग के बारे में सलाह करी, उम्मीदवार लोग के बारे में बूझी कौन उम्मीदवार कहाँ के हो, ऊ अनुभव प्राप्त हो कि ना हो, ऊ उम्मीदवार के चलते कोनो दिक्कत यहाँ के युवा लोग मिल रहा बा कि ना, ऊ उम्मीदवार के चलते प्राकृतिक स्रोत साधन क्षति होता कि ना, ऊ उम्मीदवार देखा से पहले को बेर जीतल तो का कैलक और काहे ना कैलक, यहाँ के युवा लोग के काहे बेरोजगार रखलक, इस सब चीज़ पर सलाह करके तब एगो निष्कर्ष पर निकलेम। तब पक्के अपने हम विश्वास बाटे कि जे अपने लगन के नज़र में पराग एगो विकल्प के रूप में लौकियन और उज्यालो के बल्ब अपने के विकल्प के रूप में लौकी और आगाड़ी बढ़ाएम लगन हमरा विश्वास बाटे। समय देनी, संवाद कर देनी, जानकारी करा देनी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और रामकिशोर सिंह पराग ये नया नाम ना है, राजनीति में बहुत समय वहाँ जनता के सेवा कैले बनी वड़ा अध्यक्ष के रूप में। और अभिन के खातिर संवाद सुन के कुछ मन में प्रश्न हुई तो देख रहल स्थान में अपने कमेंट आ कम्प्लीमेंट करके भी सहयोग कर सकतनी। नितेश यादव जी के धन्यवाद देते हुए हम भी आज्ञा चाहें। धन्यवाद, नमस्कार। www.nagarик24khabar.com वीरगंज।